तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। अगर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सही से भी समझेंगे, थोड़ा डिफरेंट भी है अदर क्वेश्चन से। सो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक एक्यूट एंगल्स की बात की है, एंगल ए एंड एंगल बी। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये ए है और ये बी है और ये सी। ए और बी एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए हमें एक राइट ट्राइंगल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी। सी डी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री और कोस ए कोस बी के इक्वल है। देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब कोस ए कोस बी के इक्वल है, तो हमें कोस ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और कोस बी की वैल्यू। तो कोस ए इक्वल्स टू कोस बी ये गिवन है हमारे पास। तो कोस ए क्या होता है हमारे पास, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम कोस ए की बात करेंगे इस ट्राइंगल में, तो इसमें हमारा बेस क्या होगा ए डी, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा इसमें ए सी। और कोस बी की बात करेंगे तो इसमें बेस होगा हमारा बी डी और हाइपोटेन्यूस हमारा बी सी होगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ये हम इस तरीके से ले लेंगे और इसको लेट कर लेंगे के। अब इसको के लेट करने का मीनिंग क्या है कि ए डी अपॉन बी डी भी के इक्वल हो गया और ए सी अपॉन बी सी भी के इक्वल हो गया। तो ए डी अपॉन बी डी के इक्वल है, दैट इज ए डी कितना हो जाएगा के बी डी। तो इसको हम यहाँ नोट करेंगे कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू के। सो ए डी हमारे पास हो जाएगा के बी डी एंड ए सी अपॉन बी सी भी के लेट करेंगे, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी के बी सी। देखिए तो अब ए डी की वैल्यू जहाँ पर भी हमें ए डी कहीं पर आएगा तो वहाँ पर के बी डी नोट कर देंगे और कहीं पर ए सी आएगा तो वहाँ पर के बी सी नोट कर देंगे। तो देखिए इसमें अब दोनों ट्राइंगल बनेंगे इन ट्राइंगल सी ए डी। सी ए डी की बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सो ए सी हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इससे हम सी डी स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हमें सी डी स्क्वायर फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर यहीं रहेगा, ये ए डी स्क्वायर इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो मतलब ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर हमारा आ जाएगा सी डी स्क्वायर। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर देंगे। इन ट्राइंगल सी बी डी, अब हम सी बी डी में लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, सी बी स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सेम टू सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो मतलब सी डी स्क्वायर इसमें फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी हमारे पास सी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी हमारे पास सी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सी डी स्क्वायर की वैल्यू दोनों को इक्वल कर देंगे। मतलब अगर हमारे पास सी डी स्क्वायर की वैल्यू ये है और सी डी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो दोनों के दोनों ये भी इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या था, सी डी स्क्वायर दोनों इक्वल थे हमारे। तो सी डी स्क्वायर क्या था बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर सी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर
इक्वल्स टू BC² माइनस BD²। तो ये दोनों इक्वल हो गए हमारे। अब देखिए हमें AC² की वैल्यू पता थी। AC² की वैल्यू हमने क्या ली थी, KBC। AC की वैल्यू क्या थी, KBC, और AD की वैल्यू KBD। तो ये दोनों वैल्यू हम अब उसमें पुट अप करेंगे। तो AC KBC और AD KBD। K² BC² माइनस AD को K² BD²। यहाँ BC² माइनस BD² हो जाएगा। तो इन दोनों से K² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा BC² माइनस BD²। यहाँ पर BC² माइनस BD²। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो K² कितना आ जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा 1। तो K² की वैल्यू 1 है तो K की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। अब उससे पहले हमने लेट किया था कि AC/BC इक्वल्स टू K। तो मतलब AC/BC हमारे पास आ गया 1। इट्स मीन AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC। अगर हमारे पास AC BC के इक्वल हो जाता है तो इस ट्राइंगल में हमने AC को BC के इक्वल कर दिया। अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। इट्स मीन थ्योरम आपने पढ़ी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, hence एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, hence proved। यही हमें प्रूव करना था, दैट्स ऑल।